हमारा अगला टॉपिक है बच्चों अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे ये सूत्र बना कैसे, बहुत संक्षिप्त चर्चा। जोहान फ्रेडरिक गॉस 17वीं शताब्दी में ये पैदा हुए थे, जर्मन गणितज्ञ। और आप लोग अभी तो नाम सुनोगे और कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज डिग्री कॉलेज जहाँ भी जाओगे आपको गॉस का थ्योरम मिलेगा। खास करके सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने कैलकुलस में प्राप्त किया है। बहुत अल्प आयु में बिल्कुल बच्चे थे, पहली दूसरी कक्षा में। उस समय शिक्षक ने क्लास में पूछा था कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। शिक्षक को कुछ काम करना था, इसलिए वो बच्चे डिस्टर्ब न करें एक प्रश्न दे दिया। कल्पना करो, ये तो बहुत पुरानी बात है, 300 साल से ऊपर। आपको जोड़ना हो तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 ऐसे ही 100 तक जाओगे। लिखने में ही समय लगेगा गिनती, फिर जोड़ोगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन ये गॉस महोदय ने बहुत अल्प समय में उत्तर दिया और शिक्षक को समझ में नहीं आया कितना जल्दी कैसे हुआ। तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह बताया कि पहले सीधी गिनती लिखो, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन धन करके 100, फिर उलट के लिख दो उसी को, उल्टी गिनती जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर में 100 धन 99 धन 98 धन धन 1। देखो 1 में 100 जोड़ोगे ना तो 101 मिलेगा, 2 में 99 जोड़ोगे तो भी 101 मिलेगा, 3 में 98 जोड़ोगे तो भी 101 मिलेगा, 100 में 1 जोड़ोगे 101। तो दोनों जोड़ोगे तो 101 धन 101 धन 101 धन 101 कितनी बार आएगा? 100 बार। अब 101 में 100 का गुणा करोगे तो 10,100। अब आपने कितनी बार जोड़ा है 1 से 100 तक? 2 बार जोड़ा है, इसलिए 2 की भाग भी दोगे तो आपको 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या मिलेगा? 5050। अब इसी आधार पर इन्होंने सूत्र बनाया। सूत्र क्या मिला? Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसी को सूत्र को या तोड़ोगे, n/2 से गुणा करोगे, 2 से 2 कटेगा, na बचेगा, प्लस यह n यहाँ आ जाएगा तो n इंटू n माइनस 1 d/2। जहाँ a क्या है? प्रथम पद, d क्या है? सामान्य अंतर, n क्या है? पदों की संख्या। यहाँ Sn बराबर n/2, यहाँ से देखो 2a है, इसको तोड़ो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसलिए Sn बराबर n/2, a का मतलब क्या होगा? t1, a का मतलब t1, ठीक है। और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है? tn। तो यह t1 हो गया और यह tn हो गया। तो Sn बराबर n/2 t1 प्लस tn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो 3 सूत्र आपको मिला, यह ये तो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब प्रश्न है कि तुम इसका कब प्रयोग करते हो और इसका। ये जरा सा आप ध्यान देंगे सभी बच्चे, अगर मेरी बात वीडियो देखे। Sn ये सूत्र कब लगाते हो? जब आपको a और d दोनों दिया गया हो, तब आप पहला सूत्र ये वाला लगाएंगे। अभी प्रश्न है, पूछो ये कब लगाएंगे? जब आपको पहला पद और अंतिम पद दिया तब आप यह सूत्र लगाएंगे। इसके बाद जरा 3 सूत्र और याद कर लो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, जो ये नियम से है, n इंटू n प्लस 1 कुल के बटे 2। जैसे 1 से 100 तक का गुणा तो n क्या है? 100, कोष्टक में n प्लस 1 यानी 100 धन a कुल के बटे 2, यानी 100 गुणे 101 बटे 2 तो 50 गुणे 101। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, याद रखो ये सम है, क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। और प्रथम n
विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। तो ये सूत्र आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, इससे आपको 3.3 हल करने में बहुत आसानी होगी। 3.3 का प्रश्न 1 करें कि यदि किसी अंकगणितीय श्रृंखला में पहला पद 6, सामान्य अंतर d3 तो यश 27 यानी 27 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो यह कृति है बच्चों, कृति में 1 2 ये 2 स्टेप आपको किताब में नहीं दिया गया है, मैं सरल करने के लिए लिखा गया। अब कृति कैसे करते हैं, बॉक्स बना के छोड़ देते हैं फिर भरते जाते हैं। तो यस n बराबर n/2। अब सूत्र है, सूत्र में यहाँ क्या आएगा 2a, ठीक है 2a प्लस n-1 इंटू डी। 27/2 a कितना है 6 तो 2a कितना 12 धन n का मतलब 27 ऋण 1 गुणे डी, डी कितना दिया है 3, चलो हो गया। 27/2 12 धन 27 में से 1 घटेगा 26, 26 गुणे 3, 27/2 12 धन 26 दिया 78। अब 27/2 गुणे 78 और 12 कितना होता है बच्चों 90 बराबर 27 गुणे 2 से भाग दोगे तो 45 बराबर 27 बचे 135 के 5 हासिल 13, 27 चौक 108, 13 8 21 121। तो उत्तर कितना हुआ 1215। चलो एक कृति हो गई। दूसरी सवाल क्या है, करें प्रथम 121 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल। अब समप्राकृत संख्याएं क्या होती हैं 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 अप टू 2n। अब आपको पूछना चाहिए कि 2n क्यों लिखा, n बराबर 1 लिखोगे तो 2 1 कम 2 समप्राकृत संख्या मिलेगी। n बराबर 2 लिख दूं 2 दूनी 4 मिल गया, n बराबर 3 लिख दिया 2 यानी 6। यहाँ a बराबर 2, d बराबर 4 ऋण 2 2, n बराबर 123। ठीक है, अब सूत्र लिखो, सूत्र में मान रखो Sn बराबर आज ही आपने पढ़ा क्या होगा सूत्र n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में आपको मान रखना है, अब n का मतलब 123 तो यस 123, इसका मतलब सम ऑफ 123 नंबर्स। कैसे है सम इवन बराबर 123/2 2 गुणे एक का मान 2 धन n 123 ऋण डी 123 ऋण 1 और डी कितना है 2 गुणे 2 बराबर 123/2 कोष्टक 2 दूनी 4 धन 123 में से 1 घटाओगे 122 गुणे 2 बराबर 123/2 बड़ा कोष्टक 4 धन 122 दूनी 244 बराबर 123/2 गुणे 248। अब 2 से भाग दोगे 248 में तो यह कितना आ जाएगा, एक कट जाएगा 124 तो बराबर 123 गुणे 124 और इसका गुणा करोगे तो क्या होगा 15,252। तो प्रश्न 4 किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद 52 तथा 38वां पद 128 हो तो उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है आपने समझा, कारण कि यदि किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 19वें पद का मान 52 और 38वें पद का मान 128 हो। बच्चों ध्यान दो, किताब में 128 की जगह 148 लिखा हुआ है, उसको बना लेंगे। तो प्रथम 56 पद का योगफल ज्ञात करो। तो माना अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद a तथा सामान्य अंतर d है। t
19 बराबर 52, टी 38 बराबर 128 दिया है। ज्ञात करना है यस 56 बराबर कितना। तो सूत्र पहले आप n पद का सूत्र लगाइए, टी एन बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सूत्र हो गया। n की जगह 19, टी 19 बराबर a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, और टी 19 का मान 52। तो 52 इज इक्वल टू a प्लस 18 डी, नंबर इक्वेशन नंबर 1, पहला समीकरण। इसी प्रकार टी 38 बराबर a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, और टी 38 की वैल्यू 128, 128 बराबर a प्लस 37 डी, नंबर 2। समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर 52 में 128 जोड़ेंगे 180 बराबर a प्लस a 2a प्लस 18d प्लस 37d 55d, और ये हो गया नंबर 3। फिर प्रथम n पदों का योगफल, सूत्र लगाइए, एस एन बराबर n बाई 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखिए एस एन यानी एस 56 यहाँ लिखिए बराबर, अब n की जगह जहां जहां भी n है 56 56 लिखेंगे। तो 56 अपॉन 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यस 56 बराबर 28, 2a प्लस 55 इंटू डी। अब बच्चे ध्यान दे, एक 2a प्लस 55d का मान कितना है 180, इसलिए यस 56 बराबर 28 गुणे 180। कहां से? समीकरण 3 से। और गुणा करेंगे, एक शून्य आएगा, 18 8 144, हासिल 14, 18 दूनी 36, 14 50। तो यस 56 बराबर 5040। अतः प्रथम 56 पदों का योगफल कितना हो गया 5040।